नाम रहा है। और इसी बीच आपको बता दूँ के और 97 के साथ इन्होंने एक शानदार उत्कृष्ट परिणाम दिया है। और बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम विद्यालय में रखा गया है। और आपको बता दूँ ये भी स्कूल भादरा में 1991 से चल रही एक संस्थान है जिसने भादरा क्षेत्र को कई बड़े अधिकारी और एक शानदार उत्कृष्ट परिणाम दिया है। ऐसे में आज इनका सम्मान समारोह है। और अभी आप देख पा रहे होंगे बच्चों को विद्यालय में इनका स्वागत और सम्मान समारोह किया जाएगा। पूरा स्टाफ और जो बच्चे हैं वो शानदार जोर विद्यालय में पधार रहे हैं। उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये आप देख पा रहे होंगे इनका पूरा जो स्टाफ है जिन्होंने पूरे साल भर मेहनत की है इस परीक्षा परिणाम के लिए। और ऐसे में आप हमारी वीडियो को भी निरंतर शेयर कीजिएगा। बच्चों से भी बातचीत करेंगे। और ये इनका विद्यालय का स्टाफ है। और ऐसे खूब एक लंबी कतार है। ये बच्चे है। और अभी थोड़ी देर में हम बच्चों के साथ बातचीत भी करेंगे। ये देखिए खूब लंबी कतार है। स्कूल भादरा जो कि 1991 से चल रही एक संस्थान है भादरा की। ऐसा कोई शायद व्यक्ति नहीं है जो संस्थान को नहीं जानता है। इस संस्थान से परिचित नहीं है। और ऐसे में ये भी संस्थान का इस प्रकार का परिणाम किया है। बाकी बच्चे उनके साथ में पधारे हुए हैं, अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। बच्चे बहुत सुंदर लग रहे हैं। कलम भाई जिनका परसेंटेज ज्यादा है वो बच्चे आगे बैठेंगे। सभी बच्चे अपना स्थान ग्रहण करें। लीलूराम जी कस्बा हमारे साथ हैं। लीलूराम जी, सबसे पहले तो खूब सारी बधाई, शुभकामनाएं पूरे डीएवी परिवार को। कैसा रहा रिजल्ट इस साल का, इसके बारे में? पहले तो मैं सभी आप मीडिया बंधुओं को नमस्कार। थोड़े आगे आ जाओ। और सभी अभिभावक जो हमें सुन रहे हैं, हमारे प्यारे बच्चे, हमारा 2025 का साइंस का जो बोर्ड रिजल्ट आया है वो बहुत ही सराहनीय है। हर वर्ष की भांति इस बार भी विद्यालय ने बहुत अच्छा परिणाम दिया है। हमारे विद्यालय की जो टॉपर छात्रा है खुशबू डोटोप सतवीर जी, वो उनका मार्क्स है 97%। और 5 बच्चे हैं जो 95 से अबो हैं, जिनमें खुशबू है सतवीर वो 97% है। 96.2 खुशबू राजेंद्रपुरी है। और 95.2 भारती डारा है। 95 रिया है। इस प्रकार से हमारे पास साइंस में इस बार मैथ और बायो में 88 बच्चे थे, जिनमें से 90 प्लस 22 बच्चे हैं। और उनमें 45 बच्चे फर्स्ट 80% हैं। और जिनमें जीव विज्ञान में 100 में से 104 बच्चों ने लिए हैं। और 99 से 95 के बीच हमारे 15 स्टूडेंट हैं। और रसायन विज्ञान में 2 छात्रों ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। 99 से 95 के बीच 15 छात्र हैं। इसी प्रकार मैथ में 99 से 95 के बीच 7 छात्र हैं। और फिजिक्स में भी 99 से 95 के बीच छात्र हैं। सभी छात्र हैं वो फर्स्ट डिवीज़न से उत्तीर्ण है। कोई भी छात्र सेकंड डिवीज़न पास नहीं है। इसी प्रकार कृषि संकाय में 40 बच्चे हमारे पास थे, सभी फर्स्ट डिवीज़न से उत्तीर्ण हैं। 4 छात्र 90 प्लस हैं। और कुल ये दोनों संकाय में साइंस में 128 बच्चे हैं, जिनमें 71 बच्चे हमारे 80 प्लस हैं। और आर्ट्स में हमारे पास 40 बच्चे थे, जिनमें 2 बच्चे 90 प्लस हैं। और 36 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से हैं। 4 बच्चे हमारे सेकंड डिवीज़न से उत्तीर्ण हैं। पूर्ण साल का रिजल्ट है वो 100% है। और इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे छात्र हमेशा ही जिन छात्रों का रिजल्ट है 80% से अबो हैं, उन छात्रों को बहुत अच्छी तरह से हमें यहाँ तैयारी करवाते हैं। 10 साल के जो
बायो के बच्चे हैं उनको नीट के जो क्वेश्चन हैं उनके साथ साथ तैयारी करवाई जाती है। ज़्यादा हम बच्चों को मार्क्स के प्रति इतना ज़्यादा नहीं करते हैं कि उनको रेक्टिफिकेशन करवाया जाए। हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो किसी प्रकार की ट्यूशन वगैरह उनको पॉसिबल ही नहीं हो सकती। 99.9% बच्चे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और उनके साथ बच्चियां हैं जो हमारे जो रिजल्ट आया है उसमें 90% छात्राएं हैं जो अपना घर का काम भी साथ में करती हैं और साथ में पढ़ती हैं। और ये बच्चे जब यहाँ से निकल के जब कंपटीशन में जाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। भादरा क्षेत्र के जिन गाँवों से लगभग 15 से 20 गाँव हम कवर करते हैं। आज पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट जॉब में ऊपर से लेके यूपीएससी से लेके अगर हम बात करें क्लर्क तक की तो 50% 70% गाँव में जो हम कवर कर रहे हैं उनके छात्र छात्राएं हैं वो गवर्नमेंट जॉब में। बहुत अच्छा हमारा परिणाम है। उसी का ये नतीजा है कि इतने बच्चे आप जिन गाँव के जो मुंसरी से लेके इधर अपने भिरानी तक आप देखोगे, गांधी बड़ी से लेके ये उत्तरादाबास है, तो जब गांव में अब तुलना की जाती है तो डीएवी के छात्र सबसे ज़्यादा वो गवर्नमेंट जॉब में मिलेंगे आप। अब क्या है कि एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है कि शिक्षा के अंदर जो बुद्धिजीवी हैं उनको थोड़ा सोचने के है कि इन बच्चों का अब आज देखते हैं रिजल्ट। अब सीकर की बात करते हैं, तारानगर की बात करते हैं, भादरा की बात करते हैं। अभी सीबीएसई का आया है जो सीबीएसई एक ऐसा बोर्ड है जिसमें बच्चों के मार्क्स ज़्यादा बनते हैं, परंतु भादरा परिक्षेत्र में साइंस में बहुत ही निराशाजनक रिजल्ट उन बच्चों का रहा है। आज हम देख रहे हैं कि कुछ स्कूलों में मीडियम इंग्लिश के बच्चे हैं पर राजस्थान बोर्ड में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो इंग्लिश मीडियम का हो। सब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनकी कॉपी हिंदी मीडियम के टीचर्स के पास जाती है, जो एक्चुअल के अंदर एक अन्याय है हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ। उनको 5% से 10% मार्क्स है वो मिलते हैं। यही कारण है कि कुछ स्कूल जो कोरोना से पहले 2000 से पहले उनका रिजल्ट बहुत कम रहता था, उनके पास इंग्लिश मीडियम की स्ट्रीम बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए उनका रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है। मैं अभिभावकों को अभी ये कहता हूँ कि हिंदी मीडियम का आज भी परिणाम आप उठा के देखो कि किसी भी स्कूल का वो हमसे बेहतर नहीं है। और जब कंपटीशन में बच्चा जाएगा तो 98 वाला बच्चा 90 वाले का भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और ये एक विडम्बना है, आज हम 98 के बच्चे को भेजते हैं और जब वो आके कंपटीशन में जाता है तब हमें पता चलता है कि उसकी तैयारी कैसी है। और बहुत हमने देखा है कि अभी कोटा के अंदर जो परिणाम अभी नीट के बच्चे ने दिए और जो बाहर निकल के आए बच्चे बच्चियां, उनके अभिभावक के साथ उनका व्यवहार आप सबने देखा, रोते हुए बच्चे आए क्योंकि उनको परसेंटेज बढ़ा के दे दी स्कूल वालों ने, परंतु उनका फाउंडेशन इतना अच्छा नहीं है। इस कारण से बच्चे सुसाइड कर जाते हैं और वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है बच्चे एक उसको इस तरह का आज के टाइम में उसको मैं कहूँ कि सारे चीज़ में वो निपुण होना चाहिए, वो सारी चीज़ को सहन कर सके। और बच्चे को केवल अपने 18 घंटे उसको एक पढ़ाई देते हैं और वो नंबर बना लेता है, परंतु जब ऐसी परिस्थिति आती है जब वो कई बार असफल रहता है तो वो मैच्योरिटी उनके पास नहीं आती। तो मेरा अभिभावक गणों से यही है कि एक तो बच्चे की जो रुचि है उसी के अनुसार उस बच्चे को भेजें, उसको उस पर ये थोपे नहीं। अभी देखा गया है, अभी एक बच्ची कोटा में सुसाइड किया, उसने कहा कि मेरी मोम इसके लिए जिम्मेवार है। हमारे बच्चे पिछली बार एक बच्ची जो दीक्षा आपके सामने दिख रही है, ये जेई में क्लियर किया था 12वीं के साथ, परंतु बच्ची नहीं गई। हमारे स्टाफ के बच्चे थे, नीरज जी का बेटा था, वो 95 के लगभग था, प्लस था। उन्होंने काउंसलिंग की, एक बच्ची हमारे गांधी बड़ी की थी 97% थी, तो उन्होंने सब ने बच्चों को ये कहा कि आप जेई के लिए जाओ। बच्चों ने मना कर दिया काउंसलिंग की, तो मैंने कहा भी नहीं, इनके पास वो बच्ची जो 97 वाली थी वो कह रही थी मेरे को मिलना ही टीचर है, क्योंकि गार्जियन कहते हैं कि हम उनको IIT में भेजेंगे। हमारे स्टाफ का अभी पारितोष था जिसको उसके पापा और हम सब उसको जेई में भेजना चाहते थे, बच्चा नहीं गया, मना कर दिया काउंसलिंग के। वो बच्चा कहे मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ। सीजीएल में उसकी 400 प्लस रैंक आई है,
अभी दिल्ली उसको इनकम टैक्स ऑफिसर में वो मिला। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप भ्रमित मत हुइए। जो स्कूल आपको दिखा रहे बड़े बड़े सपने, वो वहां जाके बच्चा, आप अपने बच्चे को दूसरे बच्चों को देख के अगर आप भेज रहे हो तो ये बहुत गलत है। वो बच्चे इंग्लिश मीडियम की स्ट्रीम है और सीकर, तारानगर, यहाँ स्कूलों के पास 30-30 हजार बच्चे हैं, जिनमें से कुछ अगर हमारे बच्चों की तुलना की जाए तो उनका रिजल्ट उतना नहीं आता है जितना परसेंटेज में वो दिखा रहे हैं। आप उनको देखने के बाद आप चले जाते हो, कह देते हो कि ये स्कूल का इतना बढ़िया रिजल्ट रहा है। हकीकत उनके आंकड़े आप देखे जाएं, और यहाँ से बहुत बच्चे तारानगर, सीकर गए हैं जिनके परसेंटेज लगभग 10th में 70% थी। गार्जियन के पैसे लग जाते हैं, परसेंटेज वही डाउन होके आती है। तो शिक्षा में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा का समय है, और ऐसे में भादरा में भी कई अनेक बड़े बड़े संस्थान है, नाम है, उसमें लगातार डीएवी शानदार प्रदर्शन करती है। कैसे अलग है आपकी शिक्षा, आपकी अनिल जी? देखिए, हम जब बच्चा 11th में आता है तब भी हमें उसको पहले तो पूछा जाता है, काउंसलिंग होती है बच्चे की कि आप बनना क्या चाहते हो। अगर वो कहता है साइंस के अंदर जाऊंगा मैं, तो उसको साइंस दिला दी जाती है। आज आप ये देखो कि कहीं भी इंस्टीट्यूट में जाओ, डीएवी का बच्चा आपको जरूर मिलेगा। किसी भी ऑफिस में आप जाओगे, डीएवी का बच्चा आपको मिलेगा। दूसरा, आज जो सेक्टर चल रहा है, अब मैं बात करूं नीट की, इतना दबाव है और हर गार्जियन है वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है। मैं ये कहता हूँ आज से है, दूसरी लाइन में भी बच्चों को भेजिए। एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी जॉब हैं, बहुत अच्छी पोस्टें हैं, आर्ट्स में भी बहुत अच्छी पोस्टें हैं। तो बच्चे की रुचि के अनुसार उनको भेजा जाए। नंबर कोई मायने रखता है आज के टाइम। मैंने ऐसे बच्चे हमारे पास पिछले साल मेरे गांव की बच्ची थी, वो 90 के लगभग थी, और उसके साथ और भी बच्चे थे जो 95+ के थे। वो बच्ची फाइट कर गई, बच्चे को नहीं हुआ। तो गार्जियन को ये देखना चाहिए कि किस स्कूल में किस तरह के टीचर हैं। हमारे पास, मैं जब तक मेरे याद है, एक तो विक्रम वात्स और एक गुरसेवक जी थे, अब उनका मेरे को पता नहीं है। उसके बाद डीएवी में जितने लेक्चरर ने काम किया वो सब के सब जॉब में है, फर्स्ट ग्रेड में लगे हुए हैं। हमारे पास 2 या 3 साल के बाद 100% टीचर है वो गवर्नमेंट जॉब में जाता है। तो कभी भी डीएवी ने स्टाफ के साथ कभी समझौता नहीं किया है, और यही परिणाम है कि बच्चे कंपटीशन में, हमारे बच्चों का कोई मुकाबला नहीं। और जिन गाँव में कनपरा है, आप भोजासर लीजिए, गांधीबड़ी लीजिए, बिरानी लीजिए, आप जाके पता करोगे, उसमें हमारे बच्चे सबसे ज्यादा कामयाब। इसके अलावा स्पोर्ट्स में मनरूप की कड़े, उनका गांव का बच्चा है, उसका नाम है क्या नाम उसका, रंजन है। वो अभी नेशनल खेल के आया है और इंटरनेशनल के लिए उसको क्वालिफाई नहीं हुआ। भगवान से हम दुआ करते हैं कि इस बार वो इंटरनेशनल खेलेगा। और एक्टिविटी भी बहुत है जिनमें बच्चे को हम ये दिखाते हैं। गार्जियन से बहुत कम पढ़े लिखे गार्जियन है हमारे पास, पर बच्चे को हमें तैयार करना पड़ता है कि आप समाज के साथ रहिए। आपको कई दौर से गुजरना पड़ता है। एक के नंबर बढ़ाना ही आज का मकसद नहीं है, क्योंकि देश को बहुत चीज़ों की जरूरत है। रक्षा में जरूरत है। अभी आपने देखा सिंदूर में जो हमारे सैनिक खड़े, कोई 90+ वाले बच्चे वहाँ नहीं जाते, कोई 71% से लेके 60% वाले ले जाते हैं। तो जॉब की जो लाइन है उसी में आप बच्चे की जो क्वालिटी है उसी के अनुसार भेजिए। आप सब बच्चों को, आप चाहते हो कि वो बच्चा, आपकी अपेक्षा हर आदमी की होती है कि उसको इंजीनियर, डॉक्टर, यूपीएससी की तैयारी कराएं। अगर बच्चा नहीं मानता है तो उस बच्चे के साथ अन्याय है। हमारे कहने का आप भी दीजिए। आप गार्जियन को, मैं जो ज्यादा पढ़े लिखे गार्जियन है, एक्चुअल में आज हमारे गार्जियन कम पढ़े लिखे, इसलिए हमारे बच्चे ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। जो ज्यादा पढ़े लिखे गार्जियन है वो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं कि आपको यही बनना है, जो कि बच्चे की रुचि नहीं होती है। हम देख रहे हैं कि आज IAS, IPS भी सुसाइड करते हैं। वो अपने जॉब से, इतने बड़े जॉब पर जाके भी खुश नहीं है। उनके पीछे का कारण अगर हम पृष्ठभूमि देखेंगे तो उनके माता पिता, जो बच्चा जिस जॉब में जाना ही नहीं चाहता उसके ऊपर नहीं थोपा जाए। यही हमारा निवेदन है सभी जो हमारे से सुन रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के, कि बच्चे की रुचि के अनुसार ही उसको उसका सब्जेक्ट दिलाइए। थैंक यू सर। इतनी बड़ी खुशी है ये लगातार डीएवी सफलता के परचम पर मैं इसे परीक्षा परिणाम का सबसे पहले तो अध्यापकों को और बच्चों को बधाई देता हूँ। रही दूसरी बात है, जब परिणाम देखा
और उनके आंकड़े देखिए तो हर दूसरा बच्चा 80% से ऊपर जा रहा है, और हमारे विद्यालय का कोई भी छात्र परीक्षा में असफल नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो गार्जियन से एक अपील करता हूँ कि आप किसी भी विद्यालय में बच्चे को प्रवेश दिलाएं, उससे पहले उस विद्यालय का परिणाम और उसका कार्य करने की प्रणाली के बारे में जरूर अवगत हो जाएं, और हमारे विद्यालय का एक बार विद्यालय में आकर के हमसे मिलके ही आगे दूसरे विद्यालय का चयन करें। इस प्रकार की सुविधाएं हैं सर विद्यालय में, इस प्रकार का परिणाम आना ये तो है नहीं कि एक दिन का कोई देखिए काम होगा। परिणाम क्या होता है गुलशन जी, एक्चुअल में बच्चे को उससे काउंसलिंग की जाती है, बार बार उससे पूछा जाता है कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन से क्षेत्र में जाना चाहता है, कौन से क्षेत्र में जाना चाहता है, क्यों जाना चाहता है। कई बार बच्चे क्या होते हैं एक दूसरे के कहने से चले जाते हैं, तो हम उससे बात करते हैं, फिर उससे डिस्कस करते हैं, तो हमें आइडिया होता है कि आपका क्षेत्र चुनना उचित नहीं है क्योंकि इसमें आप सफल नहीं हो पाओगे, तो उसको बनाते हैं। तो बड़ा हेल्दी माहौल है और सारी बातें बच्चे से शेयर की जाती है। ऑफिस में कोई बच्चा आता है, ये बच्चे बैठे इनसे पूछना, बेझिझक मेरे ऑफिस में आके बताते हैं हमें ये दिक्कत है, समस्या को दूर करते हैं। ग्रामीण परिवेश के बच्चे आपके पास सबसे ज्यादा आते हैं, और वो भी ऐसे जो मीडियम परिवार से होते हैं, उनको आप इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाते हैं, कितनी मेहनत लगती है इसके पीछे? होता क्या है असल में बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। एक तो बच्चे को माहौल देना पड़ता है, एक दूसरा उसको हेल्दी माहौल होना चाहिए, उसको प्रेशर नहीं लेने देते बच्चे को। परसेंटेज हो सकता है 2% कम आ जाए, ज्यादा आ जाए, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन बच्चे को जो टॉपिक कराया जाए वो उसके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है इसके बारे में बार अवगत कराते हैं। यदि कोई दिक्कत आती है तो टीचर से बात करते हैं, टीचर से बात करने के बाद भी नहीं आती तो उसके पेरेंट्स से बुला के बात करते हैं, तो इस तरह बच्चे में निखार आ जाता है। एक आपका रिजल्ट हमने देखा सर कि जो सारा रिजल्ट है एक प्रकार से पूरे जितने भी आपके लगभग 100 से ज्यादा बच्चे हैं प्लस 2 में साइंस एग्रीकल्चर, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा बच्चे 80% से ऊपर हैं। तो ऐसे में पूरी क्लास पर वर्क किया गया, यानी कि सिर्फ जो क्रीम बच्चे हैं उनको नहीं जी, सामान्य बच्चे उन अलग पर भी से काम। इस तरह का अपने स्कूल में कोई परंपरा नहीं है कि जो बच्चा पहले से इंटेलिजेंट आ रहा है उसको अलग से कुछ बताया जाए। आप इन बच्चों से पूछना 10वीं क्लास कहीं दूसरी जगह से कर गए और यहाँ सब बच्चों ने परसेंटेज बढ़ाई है, ये इसका परिणाम बच्चे ही हमारे स्कूल का परिणाम है। बच्चों से आप बात करोगे और सारी बातों को पता चल जाएगा। अमर सिंह, एक अहम सवाल है, जिस प्रकार से कोटा सीकर में हम देखते हैं ज्यादातर अमूमन बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन बागरा क्षेत्र में ऐसा कभी सुनने में नहीं देखा। क्या अंतर है, और यहाँ जो है किस प्रकार की काउंसलिंग दी जाती है बच्चों को? आप स्कूल टाइम जैसे अभी स्कूल स्टार्ट होगा, कभी अवलोकन कीजिए, आपको पता चलेगा। मतलब पूरे बच्चे स्कूल कैंपस में मुस्कुराते रहते हैं, कोई ये बच्चा मान के नहीं चलता मेरे से अलग है। हाँ, ये जरूर कहते हैं सर कल जो पढ़ाया था वो टॉपिक मेरे समझ नहीं आता, तो टीचर से बात कर लेते हैं, संतुष्ट हो कहीं ना जाते हैं। कहीं वहाँ अध्यापक ही बच्चों को ज्यादा नहीं जी, उनका क्या है, उनको वही लीलू राम जी जैसे पहले बताए थे, क्षेत्र चुनने में गार्जियन क्या करता है, उनके ऊपर प्रेशर देता है बच्चे के ऊपर, बच्चे की रुचि नहीं जानता। और हम क्या करते हैं कि बच्चे से पूछते हैं तेरी रुचि किस चीज में है, और वो फिर पेरेंट्स से हम बात करते हैं जी आप इस बच्चे को क्षेत्र मत भेजिए, ये बच्चा नहीं जाना चाहता, और पेरेंट्स हमारी बात मान लेता है और वो अपनी इच्छा से रुचि से पढ़ता है तो सफल होता है। फैमिलियर माहौल का भी हाँ बिल्कुल ये बात है जी। गाँव में जाके आप पूछो, आपको हर जगह डीएवी का स्टूडेंट मिलेगा, और कई गाँव में तो मैं नाम नहीं लूंगा, लोग दोबारा पहले हमारे पास बच्चे भेजते थे, उसके बाद भेजने बंद कर दिए, दोबारा फिर शुरू किया। हमने कहा क्या है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती बाकी स्कूलों वालों में। आपका ट्रैक रिकॉर्ड गवर्नमेंट जॉब के मामले में अच्छा। हाँ, चलिए आप बाकी देख स्कूल लीजिए का अवलोकन सर कीजिए। छोटा आपको- सा गांव लाखनवास है, अब तो हमारी बस नहीं जाती है। आप लाखनवास में कभी जाएं तो पूछना जितने बच्चे लगे 10 सालों में वो टोटल डीएवी के, और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट में, कोई एईएन है, कोई डॉक्टर है। आप देखो बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, ठीक है। फिर दूसरा बात है डीएवी स्कूल है, नो लॉस नो प्रॉफिट। हमारे पास ऐसे गार्जियन आते हैं जिनकी पैसे के मामले में बहुत है, ग्रामीण क्षेत्र के, जो हम भी इतना कोई उससे नहीं लेते भी, ठीक है। संस्था के एक हमेशा से ये ध्येय रहा है कि हम इस तरह की प्रतिभाएं हैं उनको आगे निखारें जो हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का नाम बढ़ाएं। इसलिए डीएवी में कभी ये फीस के मामले में कभी आपको सुनने में नहीं मिलेगा, और नॉर्मल फीस के अंदर हम बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, चाहे स्कूल के प्रॉफिट हो या ना। उस चीज़ का हमने कभी, ये आज 35 साल हम पूछ रहे हैं, उसमें अभी कभी आया ही नहीं। तो इस तरह से मैं अभी बुलाता हूँ आपके साथ बच्चियाँ जो हमारी टॉपर बच्ची है। हाँ हाँ, खुशबू सतवीर सिंह, वो आई बेटी। खुशबू टॉपर है स्कूल की, कैसा लग रहा है टॉपर बन के? अच्छा लग रहा है। कितने % आपके?
97। 97 कैसा 97 का स्कूल ने किस प्रकार की मेहनत कराई आपको इस स्कोर सारी तक पहुंचने टीचर्स के की लिए? थी, टीचर्स ने जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए उनकी वजह से आज 97% आ पाए। उनके जिन्होंने जितने भी टेस्ट दिए थे वो मैंने रेगुलर दिए, उसके कारण आज ये रिजल्ट है। क्या बनना चाहती हो आगे? मुझे तो CGL करना है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है। सीजीएल आपको करना है। स्कूल में किस प्रकार का माहौल आपको मिला, क्योंकि परिणाम आना केवल परीक्षा के दिनों का ही तो रिजल्ट रहता नहीं है, इसके अलावा पूरे जो 365 दिनों में से जितने दिन स्कूल लगता है, किस अध्यापक ने किस प्रकार से आपको तैयारियां कराई? फेवरेट सब्जेक्ट क्या था आपका? फेवरेट सब्जेक्ट तो मेरे सारे ही थे, सबसे ज्यादा इंग्लिश फेवरेट था क्योंकि 10th क्लास में मेरे इंग्लिश में सबसे कम नंबर आए थे। अच्छा। तब से इंग्लिश सब ज्यादा ही फेवरेट हो गया था। और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा योगदान रहा है मेरा, क्योंकि केमिस्ट्री से मेरे को 11th में बहुत ज्यादा डर लगता था। और अब टीचर्स की मेहरबानी से मेरे केमिस्ट्री में 100 आए। अब अंग्रेजी में कितने आए? 96। चलिए खूब सारी शुभकामनाएं। दूसरा मंदरूप जी, ये बच्ची सुल्तानपुरा बुढ़ेर से आती है। अच्छा। इसको 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में लगता है, तो इनका टाइम भी बच्चों का बहुत ज्यादा हो जाता है। तो गांव के बच्चे हैं तो इनको तो देखो आने जाने में, फिर काम का टाइम होता है तो बच्चा यहाँ हाथ बटाती है अपने, और उसके बावजूद इतने अच्छा परिणाम। खुशबू। कितने नंबर आए? 96.20। क्या सब्जेक्ट था आपके पास? बायोलॉजी। बायोलॉजी। 96.20 आपके यहाँ पर अंक आए, तो ऑलमोस्ट टॉपर हैं आप यहाँ भी। तो डीएवी स्कूल का माहौल कैसा रहा? साल भर क्लासरूम का माहौल कैसा था उसके बारे में? अच्छा था, पूरा प्रोडक्ट था। कभी डिमोटिवेट हुई तो मुझे 12,000 डिमोटिवेट। क्या बनेंगे भविष्य? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, नीट की तैयारी। चलिए खूब सारी शुभकामनाएं। आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, कितने प्रतिशत था? क्या सब्जेक्ट था? मैथ। अच्छा, तो बताएं स्कूल के माहौल के बारे में, क्लास के माहौल के बारे में कैसा? क्या बनेंगे भविष्य में? इंजीनियर बनना। आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, कितने प्रतिशत अंक आए? 91.80। क्या सब्जेक्ट रहा आपके पास? मेरे पास आर्ट था, स्ट्रीम आर्ट, और जियोग्राफी, पॉलिटिकल, इंग्लिश लिटरेचर था। अच्छा, पॉलिटिकल इंग्लिश लिटरेचर के साथ 91। Yes। तो क्या कहेंगे रिजल्ट को लेकर, और स्कूल का माहौल कैसा है, क्लासरूम का माहौल कैसा था इसमें? पूरे स्कूल का माहौल बहुत अच्छा था। स्कूल की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ मेंटेनेंस, और सेकंड एजुकेशन, ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं यहाँ के। हमारे मंथली प्री बोर्ड, माइक्रो और मेगा लिए जाते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और बड़ा, हमारे नंबरों में इसमें बहुत सहायता मिली। और टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट है। बहुत से बच्चे सीखकर कोटा कहाँ जाते हैं, आपके कभी दिमाग में नहीं है? नहीं, हमारा नहीं आया। बच्चा पढ़ना चाहे तो कहीं भी पढ़ लेगा। आज हम देखते हैं तो सरकारी स्कूल का बच्चा भी कहाँ कौन सी पोस्ट पे पहुंच जाता है। ये जरूरी नहीं होता कि हम बड़ी बड़ी सिटीज में जाएं तो वही हमें एजुकेशन बढ़िया मिले। बच्चा तो घर बैठ के भी तैयारी कर लेगा तो वो भी बहुत बड़ा अफसर बन जाता है। क्या बनेंगे भविष्य? सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। यूपीएससी फाइट करें। यस। ठीक है, खूब सारी शुभकामनाएं। आपका क्या नाम हुआ? पूजा। अच्छा, क्या सब्जेक्ट था? कितने? एग्रीकल्चर 92। अच्छा, एग्रीकल्चर में 92 आना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि विज्ञान विषय और मैथ का चुनाव ज़्यादातर बच्चे करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का भी अब धीरे धीरे रुतबा बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स की यहाँ पर क्लासें किस प्रकार थी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। एग्रीकल्चर क्लास बहुत अच्छी थी, सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे और सभी टीचर का बहुत स्टडी था यहाँ पे। क्या बनेंगे भविष्य? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फील्ड में जाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? कितने प्रतिशत अंक आए? 89.83 नॉन मेडिकल। क्या कहेंगे स्कूल के माहौल को लेकर? क्लासरूम का माहौल कैसा था? साल भर की पढ़ाई कैसी? क्लासरूम और स्कूल बहुत ही अच्छे थे और टीचर्स ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। हम घर पे भी जाके अगर डाउट पूछते तो सर हमें बता देते थे। क्या बनेंगे भविष्य? सिविल सर्विसेज। चलिए खूब सारी शुभकामनाएं। आपका क्या नाम है? कितने प्रतिशत? 89.82। अच्छा, क्या सब्जेक्ट था आपके पास? नॉन मेडिकल। क्या बनेंगे भविष्य? सिविल सर्विसेज। स्कूल के बारे में बताएं, डीएवी स्कूल के माहौल के बारे में। डीएवी स्कूल का माहौल बहुत अच्छा था और टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और हम घर जाके ऑनलाइन भी घर से पूछना चाहते हैं कोई ट्यूशन तो वो बता देते हैं। आपको घर पे कैसे मैनेज किया स्कूल ने? आपके जो प्री बोर्ड्स होते थे उनके परिणाम आपके पेरेंट्स को भेजते थे, आपके जो कंटिन्यू आपका रिकॉर्ड है वो पेरेंट्स से मोबाइल से या कैसे भी कन्वर्सेशन करके आपको मैनेज करते थे आपके घर वालों? हाँ करते थे, और यदि बच्चा एक दिन स्कूल ना आए तो वो भी भेजते थे घर पे। आपका क्या नाम है? कितने प्रतिशत है? अच्छा, क्या सब्जेक्ट था? क्या कहेंगे स्कूल को लेकर, क्लासरूम के माहौल और टीचर्स फैकल्टी के बारे में? बहुत अच्छा था, अभी तो अच्छा है, बहुत अच्छा
और गन्ना का टेस्ट और माइक्रो होते हैं। क्या बनेंगे भविष्य? थैंक यू। बैंक में जाएंगे। चलिए खूब सारी शुभकामनाएं। स्टूडेंट हमारे साथ, आपका क्या नाम हुआ? इरफान कितने प्रतिशत? 91। क्या सब्जेक्ट था? बायोलॉजी। क्लास का माहौल बताएं, जो स्कूल का माहौल कैसा था, टीचर्स फैकल्टी? क्लास में सर डिसिप्लिन और पढ़ाई पर हमारे मंथली तो माइक्रो भी होते हैं और रेगुलर टेस्ट जिनमें से हर क्वेश्चन लिखते थे सर, उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहा। कोई गलती होती है, कोई डाउट होता है तो सर से पूछ लेते हैं। क्या सर भी बनेंगे तो- भविष्य? अभी तो नीट की तैयारी, डॉक्टर बनना चाहिए। आपका क्या नाम है? किस कितने परसेंट आया? 93.20। 93.20। कैसा लग रहा है 93 के? सर कितने सोचे थे आपने? इतने ही सोचे। इतने सोचे थे? किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर आए आपके? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में। कौन पढ़ाते हैं केमिस्ट्री? अनिल सर। अनिल जी। किस प्रकार से मैनेज करते थे आप? कैसे मतलब पढ़ाते थे? किस प्रकार से डाउट क्लियर करते थे? किस प्रकार से आप उनसे कन्वर्सेशन करते थे? अनिल सर हमारे मतलब हमारे डाउटों को पूछते थे और क्लियर करते थे हम। हाँ। ठीक। आपका क्या नाम है? राहुल नाम है। राहुल कितने प्रतिशत होता है? सर मेरे प्रतिशत 93.60 थे। अच्छा 93.60। कितनी उम्मीद कर रहे थे? सर उम्मीद तो ज़्यादा ही थी सर, हाँ। लगभग 96। क्या सब्जेक्ट था आपके पास? पीसीबी थे। पीसीबी। तो क्या कहेंगे स्कूल के माहौल और क्लासरूम का माहौल साल भर? स्कूल में सर ऐसा एनवायरनमेंट हमें दिया गया सर, जैसे कि सब डाउट क्लियर होते थे हमें, सारे मतलब टेस्ट होते थे, सब तरीके की हमें तैयारी करवाई थी। कॉम्पिटिटिव की तैयारी करवाते थे हमें। वैसे क्लासरूम में हर रोज टेस्ट होते थे, माइक्रो मेगा टेस्ट, फिर प्री बोर्ड ने हमें सर ज़्यादा मदद दी पेपर में, और सर सब क्लियर रहा हमें। तो क्या बनेंगे भविष्य? सर डॉक्टर की तैयारी करते चलिए खूब सारी शुभकामनाएं। आपका क्या नाम है? सोनू कितने प्रतिशत आए? अच्छा, क्या सब्जेक्ट था? स्कूल के माहौल, क्लासरूम के माहौल के बारे में बताएं। स्कूल का माहौल बहुत बढ़िया था, अच्छा एनवायरनमेंट बना। चलिए आपका क्या नाम है? कितने प्रतिशत आए? 92। अच्छा, क्या सब्जेक्ट था? सब्जेक्ट में क्या कहेंगे स्कूल को लेकर, क्लासरूम को लेकर? स्कूल जो है ना बहुत अच्छा था। क्लासरूम में जो माहौल था बहुत अच्छा था। हर रोज मेगा माइक्रो और प्री बोर्ड होती रहती थी। प्री बोर्ड बहुत सहायता दी। तो आप देख भी सकते हैं और जो बच्चे हैं उनसे हमने बातचीत की। बच्चे हमने बात की, बच्चों में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस हमें दिखा। ये सब कैसे संभव कर पाते हैं आप? देखो पूरी साल हमारे पास होती है बच्चों के साथ। हम जैसे अब क्या है कि इंग्लिश मीडियम के पास बच्चे, हमारे पास 7-8 बच्चे इंग्लिश मीडियम के थे, तो टीचर्स ने बोला कि ये बच्चे पास नहीं हो सकते। हमने कहा कि इंग्लिश मीडियम का तो सिस्टम ही अलग है, और आपको मैं बताऊं वो सारे बच्चे 85 के लगभग गए, 80 प्लस आए। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये अंतर है। दूसरा, जिस तरह से टीचर इनके 15 दिन के बाद जो टेस्ट होता है उनके बाद कॉपियाँ हमारे पास आती हैं, फिर पहले टीचर से हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद बच्चे को बुलाया जाता है ऑफिस में। ऑफिस में बच्चे को बुलाने के बाद उससे पूछा जाता है, उसकी प्रॉब्लम पूछी जाती है घर तक की, उसके बाद उसके गार्जियन से हम बात करते हैं। तो ये सब पॉसिबल ही होता है कि कोई एक दिन की तो बात नहीं है, बहुत लंबा टाइम होता है। हमारे पास बच्चा, एक बच्चे को हम जानते हैं कि कौन बच्चा कहाँ से आ रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है। और तो ये जो अमर सिंह सर ने हमने बताया, हम सबसे पहला हमारा एम यही होता है कि बच्चा प्रेशर में ना आए, और उसके लिए हमें ये भी इसको तैयार करना पड़ता है, क्योंकि सीनियर के बाद तो वो डॉक्टर वो बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आप जाओगे एयरफोर्स है, नेवी है, इनमें जाए बच्चा तो मेच्योरिटी तो आनी है, तो सीनियर क्लास में आनी है। उसके बाद तो उसको एक लंबा सफर तय करना होता है। तो उसके लिए उससे पहले ही हमें ये तैयार करना पड़ता है कि बेटा देखो ऐसा है कि आप इस तरह से आप तैयारी करोगे, और आप इसको स्टडी को है, आप एक तो इसको बोझ मत मानो, एक इसको आप है इंटरेस्ट लेके जिस विषय के अंदर आपका मन करता है उस विषय को ही आप पढ़ो, और इसको एक इंजॉय करो आप, नहीं कि इसको दबाव मानो। और ये टीचर को कहा जाता है कि बच्चे को आप बी फ्रैंक, आप पढ़ाइए, जो कॉन्सेप्ट के क्लियर नहीं होते हैं वो बच्चा बार बार पूछ सकता है, ये नहीं है कि मैं कह दिया। और बच्चों को भी हम ये नहीं कहते कि आपके पास पढ़ने का सीनियर के बाद एक सुनहरा मौका है, आप इतना प्रेशर लेने की आपको जरूरत नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो 80% से अब जो बच्चे आते हैं वो लगभग बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, और उसके बाद वो अगर कड़ी मेहनत करते हैं
तो मेरे हिसाब से बहुत इजीली वो कंपटीशन फाइट कर ये जाए। आपके स्टाफ है, चलिए ये हमारे इनके स्टाफ से बात आपका नाम सर? अनिल कुमार है। क्या सब्जेक्ट? पीजीटी बायोलॉजी। तो हमारे स्कूल के अंदर सर टोटल जो बच्चे थे उनमें 4 बच्चों के 100 में से 100 अंक है बायो के अंदर, और 15 बच्चे ऐसे हैं जिनके 95 से 99 के बीच में। तो उन्होंने बिना किसी दबाव के इस तरीके से पढ़ाई की कि जिस तरीके से जो यूनिट टेस्ट वगैरह हुए थे उनमें अच्छा स्कोर किया, और इसी का नतीजा ये है कि वो आज इस तरीके का रिजल्ट है वो हमारे सामने है। स्कूल आपको कैसे मैनेज करता है, क्योंकि मैनेजमेंट का सपोर्ट होना एक बहुत आवश्यक हो जाता है एक टीचर के लिए, तो आप लोगों को किस प्रकार से मैनेज करता है डीएवी ग्रुप? सबसे पहली बात तो ये है, इस स्कूल का जो माहौल है वो एक फैमिली की तरह है, और हमने देखा है कि आज तक मैनेजमेंट ने हमें किसी तरीके का कोई भी दबाव नहीं बनाया कि आप किस तरीके से बच्चे को हैंडल करते हो, कि आपका जो पढ़ाने का जो तरीका है कि आप उनको कॉम्पिटिटिव लेवल का अभी से तैयार करते हो, कि जिसका नतीजा ये होता है कि हमें कहने की जरूरत नहीं होती कि जिस तरीके से नीट का जो रिजल्ट आता है उसमें बच्चे इस स्कूल के कहीं ना कहीं ऊपर रहते हैं। अब भादरा लेवल की अगर बात करते हैं तो इस तरीके का किसी तरीके का दबाव न होने की वजह से बच्चे बेखौफ अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते हैं, और यूनिट टेस्ट के दौरान ही हमें ये लगता है कि बच्चे अपना स्कोर है वो फुल करेंगे और अपनी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। सर आपका नाम? अनिल कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री। अच्छा बताएं सर, यहाँ पर डीएवी स्कूल की जो उपलब्धि है केमिस्ट्री में भी आपके 100 आउट 100 आउट ऑफ 100 2 स्टूडेंट के हैं, और 95 to 99 जो है वो 15 स्टूडेंट के हैं, और 90 से अबव की बात करूं तो 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके केमिस्ट्री के अंदर 90 से अबव। ये जो रिजल्ट है ये बच्चों की कड़ी मेहनत और जो साथी जो अध्यापक गण हैं उनकी लगन, इसका परिणाम है कि उन्होंने पूरी साल बच्चों पे मेहनत की। और जो सबसे बड़ी बात है स्कूल की, मैं ये बोल सकता हूँ कि हर वीक के अंदर डाउट क्लास लगाई जाती है। भी वीक के अंदर जो 5-6 दिन काम करवाया जाता है, तो लास्ट डे मान लो सैटरडे को, तो जो वीक के अंदर जितना काम करवाया उसकी डाउट सॉल्विंग क्लास लगाई जाती है, जिसका नतीजा है कि बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स। एक और फैकल्टी है उनसे आपका सर नाम? सर रमेश कुमार, पीजीटी मैथमेटिक्स यहाँ पे। तो सर अपने यहाँ सर स्कूल का सर पहली बात तो सर आपको बधाई हो सर, आपको भी कि आपने कीमती समय निकाल कर डीएवी स्कूल का जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन मंच पर दिखा रहे हो आप। और फिर सर हमारे सारे सर जो बच्चे हैं जिनका अच्छा रिजल्ट आया उससे सर बहुत सारी बधाइयाँ। और साथ में जो हमारी जो फैकल्टी टीम है जो साइंस की यहाँ पे जिन्होंने अच्छी मेहनत की है, जो हमारा मैनेजमेंट है उनका सर बहुत बहुत ही आभार है, इन्होंने जो हमारे इसी लेवल से बनाया कि हम बच्चों को ज़्यादा टाइम दे सके, उनको हार्ड वर्क करवा सके विदाउट एनी प्रेशर। उसके तो बच्चों ने भी अच्छा सर काम किया है, उन्होंने पूरी सारी मेहनत की उन्होंने। जैसे आप लोग आपको सर ने बताया कि हम वीकली जो हमारे यहाँ डाउट क्लासेस होती है, माइक्रो टेस्ट होते हैं, मेगा टेस्ट होते हैं, वो उनकी सर भी मेहरबानी है, बच्चों ने उनका अच्छा काम किया है। जो डाउट उनके थे वो हमारे पास लेके आते हैं, हम रेगुलर डाउट सोल्व करवाते हैं, उसकी वजह से हमारा रिजल्ट इतना शानदार है। अच्छा साइंस स्ट्रीम में आपका रिजल्ट देखें तो 90% वाले बच्चे काफी सारे हैं और हर दूसरा बच्चा 80% से ऊपर है, तो क्लासरूम में जो एवरेज बच्चे थे उनको आपने कैसे तैयार किया? सर एवरेज बच्चा सर जैसे ऐसा मान लो जैसे कोई बच्चा हमें लगता है ये बच्चा इस सब्जेक्ट में वीक है, तो हम सर पर्सनली उससे पूछते हैं तेरे इसमें कोई डाउट है कि नहीं है। उसका हर 2-3 दिन के बाद में उसको पूछना भी काम समझ में आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, और जब तो उसको लगे भी हाँ मैंने ये टॉपिक कवर मेरा हो गया है, हम तब तक बच्चे को पूछते रहते हैं। तब लगे बच्चे की ये प्रॉब्लम नहीं है तभी सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एक बच्ची और हमसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? सिमरन। अच्छा कितने प्रतिशत है? 92.40। क्या सब्जेक्ट था आपके? नॉन मेडिकल। अच्छा क्या कहेंगे, ये आपके 92% मैथ में आए हैं, तो क्लासरूम का कैसा माहौल था, फैकल्टी के बारे में बताएं, डीएवी स्कूल की पूरे मैनेजमेंट से? सब अच्छा था सर, और रेगुलर टेस्ट सीरीज होती थी, जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था उसी का हम घर पे जाकर रिविजन करते थे, और सभी टीचर्स इंडिविजुअल बच्चों को पूछते थे, ये नहीं कि अलग अलग किसी को ज़्यादा स्पेशलिटी देनी, सभी को इक्वल रखते थे। क्या बनना चाहेंगे? सीजीएल की तैयारी। चलिए डीएवी स्कूल के जो होनहार बच्चे हैं आप देख सकते हैं, अभी उनका सम्मान समारोह है और सभी बच्चों को यहाँ पर एक प्रकार से बूस्टअप किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे प्राप्तांक हासिल किए 12वीं क्लास के जो साइंस आर्ट और जो एग्रीकल्चर का रिजल्ट है उसमें डीएवी स्कूल का एक बार फिर से रिजल्ट ऐतिहासिक रहा अपने आप में, क्योंकि 90% से ज़्यादा वाले बच्चे 22 बच्चे ऐसे हैं जो साइंस स्ट्रीम में जिन्होंने 90% से ज़्यादा अंक हासिल किए। इसके साथ साथ जो हर दूसरा बच्चा 80% वाला भी है, तो अपने आप में दिखाता है कि सभी बच्चों पर काम किया गया, पूरे क्लासरूम का माहौल शानदार रहा था और सभी बच्चों ने इसको लेकर खुशी भी जाहिर की। तो धन्यवाद।